वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही खास वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी के 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स जाने की K6003 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने एनालाइज किया है 2017 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन पेपर्स को और आपको बताएंगे कौन से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ के जाने हैं, किन टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इसके बेसिस पे आप कम से कम समय में कम से कम पढ़ के भी आप इतना सीसीएस यूनिवर्सिटी का ह्यूमन राइट्स का एग्जाम पास कर सकेंगे। तो आप बने रहिए अंत तक वीडियो के और जानिए स्ट्रैटेजी एग्जाम पास करने की एलएलबी का। तो ये है हमारा एनालिसिस 2017 से लेकर 2018-21 तक के क्वेश्चन पेपर्स का। अब आप इसमें देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, इट्स नेचर एंड इम्पोर्टेंस, ये आपका पूछा गया है 2017 4 मार्क्स, 18 10 मार्क्स। 2019 में नहीं पूछा गया, 2020 में 4 मार्क्स, 2021 में 20 मार्क्स का। ऐसे ही यूएन चार्टर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क्स 17 में, 20 मार्क्स का पूछा गया 2019 और 2020 में। ठीक है, अब आप देखेंगे ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्वेश्चन 5 साल आया है, कभी 4 मार्क्स में, कभी 10 मार्क्स में, कभी 20 में, देन अगेन 4 मार्क्स में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स ये भी पूछा जाता है। 2018 को छोड़ दें तो बाकी चारों साल आया है। अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है कॉवेनेंट ऑन सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स। आप देखेंगे नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन पे भी क्वेश्चन आया है 2019 को छोड़ के, बाकी हर साल पूछा गया है। ये इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स का 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखिए 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है ये 20 मार्क्स में। ऐसे ही आप देखेंगे यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप देखिए 2019 को छोड़ के बाकी हर साल ये 20 मार्क्स में आया है। ठीक है, 2021 में 10 मार्क्स में है, बाकी 20 मार्क्स में आया हुआ है। अब आप ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स, तो ये भी 20 मार्क्स में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपको स्ट्रेटेजी बनानी है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप के होता है। आपका होता है 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से आपको 5 लिखने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, 4 मार्क्स ईच होता है। उसके बाद आपको लिखने होते हैं 2 क्वेश्चन 3 में से, इसमें आपके पास एक क्वेश्चन की चॉइस है, ये होते हैं 10 मार्क्स के। देन आपको लिखने होते हैं 3 क्वेश्चन 5 में से, ये होते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, तो आपका जो फोकस है वो फोकस आपका होना चाहिए कि आपके 20 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चन ना छूटें, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इसमें कोई चॉइस नहीं होती है 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो ये आपका कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको कम से कम 3 क्वेश्चन इसमें से आते हों। और अगर आपने ये बड़े बड़े टॉपिक्स 10 मार्क्स और 20 मार्क्स के हिसाब से पढ़ लिए तो उन्हीं में से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ता है। आप अगर 50% सिलेबस भी पढ़ लेंगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, आपके पास चॉइस भी होती है। तो अगर हाई चांसेस कि अगर आप 50% सिलेबस भी पढ़ के जाएंगे तो भी आप बड़े आराम से 55-60 मार्क्स ले आएंगे इसमें। ठीक है, तो ये था एनालिसिस हमारा ह्यूमन राइट्स सब्जेक्ट पे। और किस सब्जेक्ट पे आपको ऐसा एनालिसिस चाहिए आप कमेंट करके हमें बताएं। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं इसके तो आप बताएं, हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।